हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी टोटल स्ट्रैटेजी। मैं हूं आपका दोस्त विशाल अग्रवाल। दोस्तों, आज के टेक्निकल और फंडामेंटल शेयर रिव्यू में हम देखने वाले हैं एनएचपीसी जो है नेशनल हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो दोस्तों आइए, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम ये पर्टिकुलर स्टॉक को एनालाइज करेंगे जो हमारे पोर्टफोलियो में किस तरह से इसमें एक बूस्टर का वर्क करेगा। तो दोस्तों पहले ओवरऑल मैं कंपनी के बारे में आपको बता देता हूँ। नाम से ही हमें पता चल रहा है जो सेक्टर ये आता है पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ये ओवरऑल किस चीजों में डील करता है वो हम देखेंगे। तो एनएचपीसी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी नवंबर 7 1975 अंडर द कंपनीज एक्ट एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अंडर द नेम नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद कंपनी कन्वर्टेड इनटू पब्लिक लिमिटेड कंपनी फ्रॉम with effect from 1986. Promoter the promoter of the company is the President of India acting through the MOPGOL and currently holds 100% of the paid up share capital. NHPC largest organization है हाइड्रो पावर डेवलपमेंट इन इंडिया के लिए एंड ये और भी डाइवर्सिफाई करता है इन द फील्ड ऑफ सोलर एंड द विंड पावर। तो बेसिकली दोस्तों ये कंपनी के बारे में अगर हम बिजनेस एरिया के बारे में बात करें कि ये किस चीज में डील करता है, तो ये कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स में ये डील करता है। तो ओवरऑल हमें ये ध्यान रखना है कि ये एनएचपी कंपनी किस चीज में डील रखता है। दूसरे अगर हम कंपनी की एसेंशियल्स के बारे में बात करें तो देखो मार्केट कैपिटल है 26,000 करोड़ के आसपास, एंटरप्राइजेस वैल्यू है 49,000 करोड़ के आसपास, पीई है इसका 8.7, डिविडेंड यील्ड है 6.1, बुक वैल्यू है 31.51, इसकी जो डेप्थ है 23,000। तो दोस्तों मोस्ट ऑफ द चीज हमें देखने को मिलती है कि हम देखते हैं कि कंपनी की डेप्थ होती है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल ये पब्लिक होल्डिंग है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस है। तो मोस्ट ऑफ द कंपनी जो है, मोस्ट ऑफ द एनर्जीज जो कंपनीज है वो मोस्टली ज्यादा डेप्थ है। इसका मतलब ये नहीं कि ये ज्यादा डेप्थ है तो कंपनी में ट्रेड ही नहीं किया जाए या इन्वेस्ट नहीं किया जाए। तो वो एक जरूर हर एक चीज का एक अलग अलग थियोरी के बेसिस पे अलग अलग एंट्री और एग्जिट की जाती है। प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 71% है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है। देन सेल्स ग्रोथ की बात करें तो अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी कंटिन्यूस देते जा रहा है। अगर हम बात करें प्राइस समरी की तो दोस्तों ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस है जो उस दिन का लास्ट सेशन का जो है 26.35 का हाई दिया था और लो है 25.85। इसका 52 वीक हाई है 27.60 एंड 52 वीक लो है 19.1। तो ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के आसपास ये पर्टिकुलर स्टॉक सस्टेन कर रहा है। अगर मैं बात करूं जिस तरह से ये हमारा शेयर होल्डिंग पैटर्न है तो इस तरह से जो हम देख रहे हैं ऑलरेडी इसमें 71% की जो है 0% प्लेज है। इसके अंदर एक और चीज देखने को नजर आ रही है, कंटिन्यूसली इसमें म्यूचुअल फंड की जो है एड ऑन होती जा रही है। तो ये 6% जो हमारे पिछले मार्च से लेके अभी 7%, तो इसमें जो काफी बड़े बड़े मोस्ट ऑफ दी म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट इसमें है, जैसे HDFC, SBI, मतलब ICICI फंड, मोतीलाल ओसवाल। तो इन सब स्टॉक्स मतलब के अलग अलग जितने भी फंड्स है इसके अंदर काफी फंड्स में इन्वॉल्वमेंट हुई जा रही है। अगर हम बात करें डिलीवरीज की तो दोस्तों ये पिछले लास्ट जुलाई में अगर हम देखेंगे भाव 20.30 था और आज की जुलाई की बात करें तो दोस्तों 26 है। तो करीबन करीबन अंदाजा लगाएंगे तो 30% की बढ़ोतरी इसके अंदर मिली है। 30% देयर इज अ हाइक इन करेंटली प्राइस कंपेयर विद द लास्ट ईयर। तो हम देख रहे हैं कंपैरिजन सबसे ज्यादा जो अभी हुई है ट्रेडेड वो जून के मंथ इसके अंदर हुई थी। तो जून के महीने में करीबन करीबन आसपास 30 करोड़, तो ये दिखाई दे रहा है, तो ये 30 करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई है जिसके अंदर ट्रेडेड क्वांटिटी हुई है, जिसके अंदर जो डिलीवरी क्वांटिटी है 55%। तो करीबन करीबन 15 करोड़ की डिलीवरी क्वांटिटी हुई है। अगर जुलाई जो का हम मैंने देखे जो जुलाई करंट मंथ हुआ है उसके अंदर भी करीबन करीबन ज्यादा ट्रेडेड नहीं हुआ है, लेकिन उसके अंदर करीबन करीबन 54% की के मुकाबले में मतलब करीबन आसपास आप पकड़ के चलिए 10 करोड़ के हिसाब से हुई है, जिसके अंदर 54% की डिलीवरी हुई है।
ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर है जो डिलीवरी की कंट्री, सो होप सो अगस्त के महीने में ऐसा लग रहा है कि इसमें एक अच्छी और डिलीवरी एंट्री किया जाए जिसमें एक अच्छी मोमेंटम आए। तो अगर आप देखेंगे पिछले साल के मुकाबले में कि जुलाई में कम हुई थी, जैसे अगस्त में बढ़ी, सितंबर में थोड़ी बढ़ी एंड देन सो ऑन, उसके बाद दिसंबर में, तो अभी एक सही भाव बनता है जिसके अंदर हम एंट्री ले सकते थे। और इस मुकाबले में जो मैं स्ट्रक्चर देख रहा हूं तब जाके एक अच्छी सी मोमेंटम नजर आएगी। तो दोस्तों अभी हम टेक्निकल बेस पे हम देखेंगे कि किस तरह से हम लोग मोस्टली दोनों कॉम्बिनेशन का वर्क करके देखेंगे कि किस तरह से हमारे लिए बेनिफिट होगा। तो करेंटली हम मंथली टाइम फ्रेम पे है, तो जब हम बात कर रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम की, तो इसकी जो लिस्टेड हुई थी 2010 के आसपास हुई थी, उस मुकाबले में इसने स्टार्टिंग में 40 ना प्राइस करीबन करीबन जो वीक 52 वीक लो के हिसाब से हम देख रहे थे 1920 के नीचे नहीं गया है, और ये ना ही अभी तक ये इसके अंदर 33 के ऊपर भी हाई अभी तक नहीं गया। तो एक एक्सपेक्टेड रेंज नजर आ रहा है करेंटली इस पे कि करंट मार्केट प्राइस से जो 26 का भाव है, तो 26 से ये आने वाले सालों में ये एटलीस्ट 33 को दोबारा सस्टेन करेगा। तो दोस्तों टेक्निकल की हमेशा यही खूबी होती है कि जो पास्ट हिस्ट्री होती है उसी को वो रिपीट भी करती है। तो अब इसके जो पॉइंट्स है, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है पिछला साल के, तो ये काफी टाइम से जो रेजिस्टेंस है दोबारा इसको एक एक्सपेक्टेड है जो टेस्ट करेगी। तो दोस्तों अभी करंट रेंज में आपको पता है 26 से 33 आपको खेलने का मौका है, इसके अंदर आप खेल सकते हैं, जो करीबन करीबन अगेन 30% की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दोस्तों अगर हम वीकली की टाइम फ्रेम की बात करें तो देखो करंट जो पैटर्न है काफी टाइम से यहाँ पे रेजिस्टेंस जो सपोर्ट बन गया है और उस पर काफी टाइम से वीकली मंथली से सस्टेन कर रहा है। तो मुझे एक लग रहा है कि अब यहाँ से एक सही है, तो मैंने फ्राइडे के दिन इसके अंदर मैनुअली इन्वेस्टमेंट किया हूँ अपना। और दोस्तों अगर आप इसमें आप मान के चलिए, जैसे हम कोई भी पर्सपेक्टिव होता है, आईपीओ रिलीज होता है, चाहे 14,000 15,000 वॉट एवर प्राइस, अगर आप उन अमाउंट वो भी अमाउंट एज अ कंसीडर करके एक इन्वेस्टमेंट इसमें भी किया जाए, तो महीना 2 महीने में 10-20 टका अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। लॉन्ग टाइम आप होल्डिंग भी रख सकते हो, लेकिन कोई भी ट्रेड करने से पहले अपने जरूर फाइनेंशियल एडवाइजर से एक सलाह ले लीजिएगा कि ट्रांजैक्शन बेसिस क्या है, या फिर एक अपनी एक सेल्फ स्टडी। तो ये करेंटली मैं मेरी सेटअप के हिसाब से बता रहा हूँ जो मैंने करेंटली एंट्री की है। तो वीकली के हिसाब से देखा जाए तो इसके आने वाले जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 31 से लेके 33.65 का इसका एक नया रेजिस्टेंस जोन नजर आ रहा है। डे टाइम फ्रेम की बात करें तो दोस्तों देखो डे टाइम फ्रेम में वो टाइम पे ब्रेकआउट देके करेंटली मार्केट क्लोज दिया है, तो ये अच्छी तरह से ट्रेंड ब्रेकआउट भी मिला है। ट्रेंड ब्रेकआउट होने के बाद होप सो इसमें एक अच्छी उछाल है, तो मैं इसको करेंटली मोस्ट ऑफ देम दोस्तों अगर आपको 10-20 टका मिलता है तो इसके अंदर काफी एक अच्छी बढ़ोतरी मिल सकती है। तो अगर आप देखेंगे तो 10-20% मिलता है, तो अगर हम देख रहे कैलकुलेशन तो 15% पे हमारा 15 से 18% पे हमारा लगभग 30 का बेसिस का एक रेंज नजर आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह से ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है जो मैंने करंट फ्राइडे लास्ट फ्राइडे पे जो मैंने इसमें एंट्री करी है, उस हिसाब से आप एक अपना एक स्टडी देके मंडे के टाइम आप एक कंसीडर कर सकते हैं इसके अंदर एंट्री के हिसाब से। तो दोस्तों ये प्योरली इन्वेस्टमेंट बेस है, और अगर आपको शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए स्टॉप लॉस कंसीडर करना है तो इसके नीचे अगर सस्टेन होगा ये, तो आप एक कंसीडर कर सकते हो। तो या मोटा मोटी आप 10% का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो दोस्तों ओवरऑल ये थी हमारी टेक्निकल फंडामेंटल शेयर रिव्यू। आई होप अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता जाए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, हैप्पी ट्रेडिंग डे।